नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। आइए नजर डालते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों पर। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। शिवसेना भवन में बैठक का आयोजन, आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों पर हुए सख्त, सभी को भेजा जाएगा नोटिस। बागियों को मुंबई में मौजूद रहना होगा। आदित्य ठाकरे आज कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मरीन लाइन्स में बिरला मातोश्री सभागृह में जनसभा का आयोजन। कल सांता क्रूज में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में जारी सियासी गहमा गहमी के बीच आज फडणवीस अपने सहयोगी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। इस दौरान रामदास अठावले से भी करेंगे मुलाकात। डिप्टी स्पीकर के साथ बैठक के बाद बोले अरविंद सावंत, कहा बागियों से बातचीत के रास्ते बंद, बागियों को अब कमल लग रहा है अच्छा। महाराष्ट्र विधान भवन में एडवोकेट जनरल आशुतोष कुमकोनी ने डिप्टी स्पीकर से की मुलाकात। दोनों के बीच सियासी विवाद के कानूनी पक्ष पर चर्चा। अरविंद सावंत, अनिल देसाई भी रहे मौजूद। उद्धव ठाकरे का बागियों पर बड़ा बयान, कहा अपनों ने ही पीठ पर हमला किया, हमारे अपने लोगों ने गद्दारी की है। मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगा। बागी विधायक चाहते हैं, उन्होंने कहा बीजेपी से गठबंधन हो। बीजेपी में हमें कई बार धोखा मिला है। हिंदू वोट का बंटवारा नहीं चाहती बीजेपी, इसीलिए शिवसेना को खत्म करना चाहती है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार, अजित पवार समेत कई एनसीपी नेताओं ने की बैठक। सांसद पार्षद भी रहे मौजूद। पवार ने उद्धव को दी इस्तीफे की सलाह, सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीपी नेता अजित पवार ने किया साफ, कहा एनसीपी उद्धव के साथ, एमवीए के पास है बहुमत, सीएम को फैसला लेने का है पूरा अधिकार। सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा राजनीति का पैंतरा चलता रहेगा, लेकिन राज्य के काम ठप नहीं होने चाहिए। मीटिंग के दौरान मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिकों का जमावड़ा। कार्यकर्ताओं ने उद्धव के समर्थन में लगाए नारे, महिलाएं भी हुई शामिल। पैसों के लालच में बागी होने और दूसरे दल के समर्थन में मिलने के आरोपों पर एकनाथ शिंदे ने किया ट्वीट, लिखा हमारे संपर्क में कोई राष्ट्रीय दल नहीं। गुवाहाटी में वकीलों से मिले एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सियासी हालात पर ली कानूनी सलाह। शिंदे गुट में हैं 50 से ज्यादा विधायक। महाराष्ट्र के एक मंत्री राजेश क्षीरसागर गुवाहाटी पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने राजेश का किया स्वागत। अब शिंदे गुट में हो गए हैं करीब 52 विधायक। रिपब्लिक भारत पर बोले बागी एमएलए दीपक केसरकर, उद्धव को कुर्सी से लगाव है, साथ लड़ा था चुनाव, फिर भी सत्ता के लिए बीजेपी से हुए अलग। कहा सत्ता के लिए नहीं, विकास के लिए संग्राम करें उद्धव ठाकरे। पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट जारी, मुंबई के सभी थानों में हाई अलर्ट। सियासी घमासान को लेकर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क। एकनाथ शिंदे पर बोले दीपक केसरकर, कहा सीएम नहीं बनना चाहते हैं शिंदे, एमवीए से गठबंधन तोड़े उद्धव, शिवसेना पर दावा नहीं ठोकेंगे, लेकिन हमें अपना नेता चुनने का हक है। बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। दीपक केसरकर ने पुष्टि करते हुए कहा दीपक डिप्टी स्पीकर को हमें मौका देना चाहिए और ऐसे नहीं कर सकते हैं बर्खास्त। बागियों को उद्धव का अल्टीमेटम, 24 घंटे में मुंबई आने का अल्टीमेटम दिया। मुंबई नहीं पहुंचने पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिकों का हंगामा। कुल्ला में बागी विधायक मंगेश कुडलकर के कार्यालय में की तोड़फोड़। शिव सैनिकों का तोड़फोड़ करते हुए वीडियो आया सामने। एमवीए पर बीजेपी नेता उदयन राजे भोसले का बड़ा बयान।
महाविकास आघाड़ी अस्वाभाविक गठबंधन था, ये टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल टूटेगा नंबर का गेम है, धमकी से डरने वाला नहीं है कोई। निर्दलीय विधायकों ने डिप्टी स्पीकर जिरवाल को लिखा पत्र, बागी विधायकों के प्रस्तावित निलंबन का विरोध किया। शिवसेना नेता नीलम गोहरे का बड़ा बयान, कहा महाअघाड़ी का टूटना असंभव, केंद्र को चेतावनी देते हुए बोली महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने ना झुका है और ना ही झुकेगा। महाराष्ट्र के सियासी घमासान को लेकर एमएनएस ने शिवसेना पर कसा तंज, मुंबई के साकी नाका इलाके में लगाया पोस्टर, पूछा अब कैसा लग रहा है। शिंदे गुट के एमएलए चिमन राव ने भी हिंदुत्व की बात दोहराई, बोले दल बदल कानून हमारे ऊपर लागू नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार है, हिंदुत्ववादी सरकार बनाएंगे। शिवसेना भवन में बैठक में पदाधिकारियों से बोले उद्धव, वर्षा बंगला छोड़ा, लड़ाई नहीं छोड़ी, मुझे सत्ता का मोह नहीं, हम आखिर तक लड़ेंगे। इस्तीफे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा काबिल नहीं तो पद छोड़ने के लिए तैयार। बागियों पर आदित्य ठाकरे का हमला, कहा ज्यादा बोली लगी तो परिवार के सदस्य ने धोखा दे दिया, जो लोग गए वो पैसों के लिए गए, उन्हें कुछ समय के लिए कुछ मिलेगा। शिवसेना सदन जाते समय आदित्य ने विक्ट्री साइन दिखाया। शिंदे कैंप का एक और वीडियो आया सामने, रेडिसन ब्लू होटल में विधायकों के साथ मिलते हुए नजर आए दिलीप लांडे, वीडियो से दिखाया शक्ति प्रदर्शन, शिंदे कैंप में जश्न का माहौल। नासिक में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए, पोस्टर्स से उद्धव की तस्वीर गायब, शिंदे और बाला साहेब को किया गया हाईलाइट। महाराष्ट्र सियासत को लेकर गुवाहाटी में होटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा हॉर्स ट्रेडिंग हमारे राज्य में नहीं चलेगी, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले बीजेपी पूरे देश को हाईजैक करना चाहती है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का बयान, बोले बीजेपी वेट एंड वॉच पॉलिसी का पालन कर रही है। महाराष्ट्र के सियासी हंगामे पर बोले बीजेपी नेता संगीत सोम, कहा करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मामले में कोर्ट में पेश होने पहुंचे थे संगीत सोम। 2 दिवसीय जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, जर्मनी में रहने वाले भारतीय लोगों से भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। आज से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, केवड़िया में आपदा प्रबंधन और फोरेंसिक विज्ञान क्षमताओं के सम्मेलन में होंगे शामिल। इटारसी दौरे पर रहेंगे आज सीएम शिवराज, नगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर सीएम करेंगे रोड शो, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज हिमाचल दौरा, कुल्लू के ढालपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रियों संग बैठक की, बैठक में सीएम ने खींचा ब्रिज क्षेत्र के विकास का खाका, मंत्रियों संग विकास योजनाओं पर की चर्चा। श्री कृष्ण जमीन मामले को लेकर आज बड़ी बैठक, बैठक में संत संगठन जन्मभूमि की जमीन पर कब्जे को लेकर बनाएंगे रणनीति। गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लेफ्ट गैंग पर बोला हमला, कहा लेफ्ट गैंग ने मोदी के खिलाफ चलाया फर्जी कैंपेन, गुजरात दंगे को सियासी चश्मे से देखा गया, एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी। 2002 में गुजरात में हुए दंगे पर एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, रिपब्लिक के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी। अंबेडकर नगर में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही कोरोना की जांच और इलाज को लेकर सतर्क रहने के भी निर्देश दिए।
केरल के वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़, सीएम पिनराई विजयन ने की हिंसा की निंदा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा खुलासा, हथियारों की सप्लाई का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। शूटर्स को हथियारों की आपूर्ति के लिए एसयूवी कार का हुआ था इस्तेमाल, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, नार्कोटिक्स सिंडिकेट का भांडाफोड़, आतंकियों के पास से 3 ग्रेनेड और 2 AK-47 समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी अलर्ट को लेकर बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बल अलर्ट, पाकिस्तान सीमा से लगे सभी मार्गों पर सघन चेकिंग। खुफिया सूत्रों के अनुसार ड्रोन बमों के साथ हमले की फिराक में है पाकिस्तानी आतंकवादी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अहम खबर, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की अपील, यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण अवश्य करवाए तीर्थयात्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 जून को आसनसोल में करेंगी जनसभा, पुलिस अधिकारियों ने जनसभा स्थल का लिया जायजा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगने वाले पत्थरों की तस्वीर आई सामने, मंदिर के पत्थरों पर कारीगरों द्वारा की जा रही आकर्षक नक्काशी। यूपी के रायबरेली में अग्निपथ योजना को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सेना की नई भर्ती को लेकर सौंपा ज्ञापन। यूपी के बादा में भी किसान संगठनों ने अग्निपथ योजना को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, बोले सरकार युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। यूपी के बदायूं में भी भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में किया धरना प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के पलवल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, सेना की नई भर्ती को लेकर राष्ट्रपति के नाम डीआरओ को सौंपा ज्ञापन। यूपी के बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन, अग्निपथ स्कीम को रद्द कर पुरानी योजना से सेना भर्ती की मांग। यूपी के बुलंदशहर में अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस नेता अर्चना गौतम का अनोखा प्रदर्शन, हाथों में बेड़ियां और गले में फंदा डालकर सड़क पर आई अर्चना, स्कीम वापस लेने की मांग। राजस्थान के जोधपुर में एनएसयूआई ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर यशपाल की संपत्ति कुर्क, जिलाधिकारी के निर्देश पर जब्त की गई संपत्ति। यूपी के एटा में एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, डीएम के आदेश पर पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क। हरियाणा के रेवाड़ी में रेजांगला पार्क की जमीन से अवैध रूप से किए गए कब्जों को कराया गया खाली, प्रशासन ने बुलडोजर से दुकान, झुग्गी और झोपड़ियों को किया ध्वस्त, मामले में अधिकारियों ने पहले ही दिया था निर्देश। यूपी के बहराइच में खनन कारोबारियों के खिलाफ राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिट्टी खनन के मामले में संलिप्त मशीन और कई ट्रैक्टर किए गए जब्त, खनन कारोबारियों में मचा हड़कंप। यूपी के झांसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसएसपी ने किया मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के बादा में 8 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मां की डांट के बाद बच्ची ने उठाया कदम, 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था नीरज। यूपी के सीतापुर में शादी के बाद मायके जा रही दुल्हन से बदमाशों ने की लूटपाट, शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा, जबकि 2 मौके से फरार पकड़े गए बदमाश से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के एटा में ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी, जबकि 2 मौके से फरार, पुलिस ने शातिर चोरों के पास से 11 मोटरसाइकिल बरामद की। यूपी के शामली में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 3 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और 5 बाइक बरामद। यूपी की हमीरपुर पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने सट्टे से पैसा हारने के बाद चाचा के बच्चे का किया था अपहरण। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोचिंग संचालकों पर सख्ती, जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों और रजिस्ट्रेशन नंबर की 3 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 8 लोगों को शांति भंग करने के मामले में किया गिरफ्तार, साथ ही 2 वांछित अपराधियों को भी किया गिरफ्तार।
यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। किशोरी को अगवा करने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से दिखाई दी खबर। यूपी के बदायूं में प्रधान की बेटी की दबंगई, एक युवक को साथियों संग मिलकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में पुलिस ने अवैध असलहे के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। जिले में एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के बुलंदशहर में घर का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। सोने चांदी के जेवरात सहित घर में लाखों रुपए की चोरी सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पंजाब के पटियाला में एक लिफाफे में मिले 2 पुराने हैंड ग्रेनेड और 17 गोलियां। 12 गांव में शमशान वाली जगह में बरामदगी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट। पुलिस वाला बताकर बैंक की तलाशी के बहाने निकाले रुपए। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। लटकते जर्जर बिजली के तारों की चपेट में आ रहे पशु। 3 से 4 दिनों में 7 पशुओं की हुई मौत। यूपी के हाथरस में शादी समारोह के दौरान फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में महिला की हत्या मामले में सीसीटीवी आया सामने। 2 बाइक पर सवार होकर आए थे 5 आरोपी। महिला की हत्या के बाद बाइक से ले जाता दिखा एक आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्ची से दुष्कर्म केस में आरोपी को उम्र कैद की सजा और जुर्माना नहीं बनने पर बढ़ाई जाएगी 6 महीने की सजा। 3 साल पहले का है मामला। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित जिलों में मुजफ्फरनगर का नाम। शहर की आबोहवा में फैक्ट्रियां खोल रही हैं धुआं। सिर्फ कागजों से हो रहा है प्रदूषण विभाग का काम। यूपी में झांसी किले की दीवार गिरने से पाइप की लाइन फटी। हजारों लीटर पानी सड़क पर बहा। मरम्मत के काम में जुटा जल संस्थान। राम जानकी मंदिर का वजूद खत्म करने वाले मुख्तार बाबा पर मुकदमा। पाक नागरिक समेत 14 लोगों को बनाया गया आरोपित। आगरा पुलिस ने हिंसा फैलाने की साजिश को किया नाकाम। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था। पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। लाखों रुपए की कीमती दवाइयां हुई एक्सपायर। सीएमओ ने जांच के दिया आदेश। यूपी के सुल्तानपुर में हुए सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विपरीत तरफ से आ रही बाइक बस से टकराई। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। मवेशी चराने गए किशोर को बनाया निशाना। इलाके में हड़कंप। वन विभाग का अमला बाघ की धरपकड़ में जुटा। फिरोजाबाद में युवक से मारपीट के बाद लूट। ऑटो चालक ने साथियों के साथ लूट। आरोपी फरार। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मरीज को मंकी पॉक्स जैसे लक्षण। पीड़ित ने सही से इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक का पेड़ से टकराए जाने के बाद बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बदायूं में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के बोंगाई में बाढ़ जैसे हालात। गांव में घुसा पानी। लोग हो रहे हैं परेशान। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद। असम के नागांव जिले के बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। जिले में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। लोगों के घरों में घुसा पानी। अमेरिका के मिल्वॉकी चिड़ियाघर में लाल पांडा ने लिया जन्म। क्यूट पांडा की कैमरे में तस्वीर नजर आई। अमेरिका में 40 साल बाद न्यू जर्सी स्टेट मेले का आयोजन। पिग रेस मेले का बना आकर्षण। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।
यूरोपीय संघ की बाधित बोली को लेकर जॉर्जियाई सरकार के खिलाफ रैली। हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी त्बिलिसी में हुए एकत्रित, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसन में विस्फोट में मॉस्को समर्थक का एक अधिकारी जिसकी मौत।